नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी 2 दिन के दौरे के लिए अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंच चुके हैं। जी हां, राहुल गांधी जब रायबरेली पहुंच रहे थे, सबसे पहले वो लखनऊ के एयरपोर्ट पर उतरे और लखनऊ के एयरपोर्ट से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो आपको देखनी चाहिए दोस्तों। ये देखिए, ये तमाम तस्वीरें लखनऊ के एयरपोर्ट की हैं जो बता रही हैं कि कितना जोश था राहुल गांधी को लखनऊ में देखकर। उनके कार्यकर्ताओं में तमाम कार्यकर्ता वहां पर राहुल गांधी को रिसीव करने के लिए पहुंचे। कांग्रेस के बड़े नेता भी वहां पर मौजूद थे। सबसे पहले राहुल गांधी ने कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी से बुके लिया। प्रमोद तिवारी ने उनको बुके दिया। राहुल वहां पर मौजूद सभी कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे। फिर प्रमोद तिवारी ने जब ये बुके दिया तो राहुल उनसे भी मिले। तमाम तरीके की बातें उनके बीच में हुई। इसके बाद दोस्तों कांग्रेस के अमेठी सांसद केएल शर्मा भी वहां मौजूद थे। राहुल उनसे भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं इस तस्वीर में। यहां पर राहुल गांधी फिर इसके बाद में पहुंचते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय के पास। अजय राय से भी राहुल गांधी मुलाकात करते हैं, उनसे भी बात करते हैं। इसके बाद जो कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे उनसे हाथ मिलाते हुए राहुल गांधी वहां से निकलते हैं। आपको बता दें, राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट से सीधे सड़क मार्ग से होते हुए रायबरेली पहुंचे। यहां पर हनुमान मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना भी की। इसके बाद राहुल गांधी मूल भारती छात्रावास पहुंचे। यहां छात्रों से सवाल जवाब भी किया। छात्रों से उन्होंने कई तरीके के बातें की और संदेश दिया। उन्होंने बताया कि देश में हर रोज कानून तोड़ा जा रहा है, इसीलिए आपकी बात सुनने और समझने के लिए आया हूं। सबसे पहले आपको बता देती हूं दोस्तों कि राहुल गांधी इससे पहले 5 नवंबर 2024 को रायबरेली आए थे। वो लोकसभा चुनाव यानी कि सांसद चुने जाने के बाद ये जो उनका दौरा है वो उनका 6वां दौरा है। इससे पहले 5 बार राहुल गांधी यहां पर आ चुके हैं। दोस्तों, राहुल तय कार्यक्रम के अनुसार 2 दिन रायबरेली में रहने वाले हैं। कुछ कांग्रेस सूत्र ये भी बताते हैं कि वो यहां से महाकुंभ भी जा सकते हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि महाकुंभ को लेकर भी कई तरीके के सवाल उत्तर प्रदेश सरकार पर उठ रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा था कि राहुल गांधी महाकुंभ भी जा सकते हैं। अब क्योंकि वो रायबरेली में है, इसलिए उम्मीद उनके महाकुंभ जाने की भी लगाई जा रही है। हालांकि जब उनसे महाकुंभ को लेकर सवाल किया गया तो राहुल गांधी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। वो नमस्कार करते हुए वहां से निकल गए, लेकिन इसकी चर्चाएं बेहद तेज हो गई है। वही दोस्तों, आपको बता दें, बछरावा के गेस्ट हाउस में सबसे पहले जब राहुल गांधी एक कार्यक्रम में पहुंचे तो यहां पर उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं से बातचीत की। वहां पर कार्यकर्ताओं की भीड़ मौजूद थी। उन कार्यकर्ताओं से बातचीत की। राहुल ने उनसे उनके काम के बारे में पूछा, उनके काम करने के तरीके के बारे में पूछा और कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए भी राहुल गांधी नजर आए। उन्होंने कहा कि हर चुनौती के लिए हर समय आपको तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझिएगा। साथ ही साथ वो ये भी बोले कि बीजेपी ने जीएसटी और नोटबंदी करके देश में बेरोजगारी बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ईमानदारी पूर्वक काम करेगी तो करोड़ों युवाओं को रोजगार मिल सकता है। तो इस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए फिर राहुल गांधी दलित छात्रों के सम्मेलन में भी पहुंचे। उस सम्मेलन को संबोधित किया राहुल गांधी ने और यहाँ पे उन्होंने कहा कि विचारधारा आपकी है, संविधान आपने दिया है, मगर जहां भी आप जाते हो आपको कुचला जाता है। मैंने कॉर्पोरेट इंडिया की बात की। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के मालिकों की लिस्ट निकालो, प्राइवेट स्कूलों के मालिकों की लिस्ट निकालो, टीचर्स की लिस्ट निकालो और मुझे दिखा दो कि दलित कहां है। आपको दलित कहीं भी नहीं मिलेगा। वहीं मनरेगा की लिस्ट निकालो, आपको दलित मिलेगा। मजदूरों की लिस्ट निकालो, आपको दलित मिलेगा। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि इस देश में आपके खिलाफ अत्याचार और आक्रमण हो रहा है। छात्रों से बात करते हुए दोस्तों राहुल गांधी ने कई और मुद्दों पर भी बात की। आप इन तस्वीरों में जरा गौर से देखिए किस तरीके से छात्र राहुल गांधी को सुनते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर भी देखिए, ये भी देखिए और यहां पर भी देखिए। राहुल गांधी इस पहली तस्वीर में अपने हाथ में संविधान पकड़े हुए नजर आ रहे हैं। उनके हाथ में संविधान है और इस संविधान की कॉपी को उन्होंने यहां पर खड़े स्टूडेंट्स को दिखाया। इसके अलावा यहां पर जो स्टूडेंट्स मौजूद थे वो राहुल को देखकर बेहद खुश नजर आ रहे थे। छात्रों से बात करते हुए राहुल ने कहा कि देश में कानून हर रोज तोड़ा जा रहा है, इसीलिए मैं आपकी बात सुनने और समझने आया हूं। मगर आपसे मैं कहना चाहता हूं कि ये देश जो बना, देश में प्रगति आई है वो संविधान के कारण आई और संविधान आपके दर्द के कारण आया है। इसका मतलब संविधान आपके लिए है। इसके बाद दोस्तों राहुल ने छात्रों से कहा कि जो भी बोलना खुलकर बोलना। इसके बाद एक छात्र ने कहा
कि सर कुछ आपको गिफ्ट देना चाहता हूं, क्या आप उसे एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे? तो राहुल ने कहा बिल्कुल करूंगा। राहुल गांधी रायबरेली के मूल छात्रावास में इस वक्त दोस्तों मौजूद थे। यहां पर उन्होंने कई तरीके के और सवाल भी छात्रों से किए। बच्चों में एक्साइटमेंट देखकर फिर राहुल गांधी ने संविधान जब दिखाया तो उसके बाद संविधान दिखाकर सवाल भी पूछा कि ये क्या है। छात्रों ने इसका जवाब भी दिया कि ये संविधान है। राहुल ने पूछा कि इसे किसने बनाया? छात्रों ने जवाब दिया कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने बनाया। इसके बाद राहुल ने कहा कि और किसने बनवाया? छात्र बोले समिति के लोगों ने सहयोग किया। 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। संविधान कितना पुराना है, इस सवाल पर बच्चे बोले कि 75 साल पुराना है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? जब ये बात पूछी राहुल गांधी ने तो यहाँ पर मौजूद जितने भी स्टूडेंट्स थे वो सब बोलते हैं कि जी सब के सब सहमत हैं। सबके सबने राहुल गांधी के बात से सहमति जताई। इसके बाद राहुल कहते हैं कि इसका मतलब है कि 75 साल पहले संविधान था ही नहीं। तो साफ तौर पर राहुल गांधी यहाँ पर बच्चों को संविधान का महत्व बताने की कोशिश कर रहे थे। इन तमाम बातों को कहकर राहुल बच्चों में जोश भरने की कोशिश कर रहे थे। दलित बच्चों में उनसे मिल करके, रायबरेली के बच्चों से मिल करके वो कहीं ना कहीं उनको उनका महत्व, संविधान का महत्व बताना चाहते थे। वो किस तरीके से संविधान के लिए महत्वपूर्ण है ये बताना चाहते थे। हालांकि दोस्तों राहुल का रायबरेली दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। राहुल सांसद बनने के बाद 6ठी बार यहाँ पर आए और लगातार वहाँ की जनता के साथ, रायबरेली की जनता के साथ अपने संबंधों को मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा न्यूज़ सी पर देख रहे हैं। नमस्कार।